with Islamic greeting. Assalamu alaikum. My name is Ehsan Ali from class 8 of Zat Commercia. And today I am here to provide a lecture on a chapter British expansion of CBSE, which is in our SST book. तो हम इस चैप्टर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे: ट्रेड राइवलरी, कार्नेटिक वॉर्स, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बॉक्सिंग। तो पहले हम ट्रेड राइवलरी के बारे में पढ़ेंगे। जो ट्रेड राइवलरी थी वो इंडियन रूलर्स ने रखी थी जो अदर कंट्रीज से आ रहे थे, जैसे कि फ्रांस, ब्रिटिश, पोर्तुगीज और डच, ताकि वो उन पे एक ही रूल कर सके, इंडिया पे ट्रेड कर सके। तो ट्रेड राइवलरी में क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश इंडियन रूलर्स है, लोकल रूलर्स है, उन लोगों ने सोचा था कि वो किसी एक कंट्री को बस सिर्फ इंडिया में ट्रेड करने देंगे, चाहे वो डच हो, पोर्तुगीज हो, ब्रिटिश हो या फ्रेंच हो। तो अब जो टॉप 2 स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री थी तब उस जमाने में वो थी ब्रिटिश और फ्रेंच, जिनकी वजह से जिनके बीच में बहुत सारा वॉर्स हुए थे। और जो डच और पुर्तगीज थी वो उतना नहीं थे इंडिया में। तो अब हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कार्नेटिक वॉर, जो दिखाता है क्या थे फ्रेंच और ब्रिटिश की लड़ाई। तो इनके बीच में एक वॉर हुई थी, उसका नाम है कार्नेटिक वॉर। ये वॉर वॉर्स में डिवाइड हुई थी, कार्नेटिक वॉर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इन वॉरों में जो ब्रिटिशर्स है वो तो इवेंचुअली जीते थे, पर पहले वॉर में वो हार गए थे, क्योंकि जो फ्रेंच है उन लोगों ने उनका रास्ता रोक दिया था फोर्ट सेंट जॉर्ज से। तो फिर पर ब्रिटिशर्स ने रॉबर्ट क्लाइव की मदद से वो जीत पाए इस वॉर के अंदर। और इस वॉर को इसीलिए कार्नेटिक वॉर कहा जाता है, क्योंकि ये वॉर कलकत्ता और तमिलनाडु के रीजन के बीच में लड़ी गई थी, इसीलिए इन सारी वॉर्स को कार्नेटिक वॉर्स कहा जाता है। अब कार्नेटिक वॉर के बाद जो मेन चीज थी ब्रिटिशर्स के लिए वो थी बंगाल को कैप्चर करना। और उनको कैप्चर करने के लिए एक मेन आर्मी को मारना था, जो था सिराजुद्दीन दौला, जो कि उनके बीच में बहुत ज़्यादा मेन टारगेट था, क्योंकि वो बंगाल को कैप्चर करने नहीं दे रहा था। सिराजुद्दीन दौला ने ब्रिटिशर्स को अवेयर किया था ताकि वो बंगाल के लोगों से रेवेन्यू ना ले और टैक्स भी ना ले। पर जब ब्रिटिशर्स ने नहीं माना तो फिर जो सिराजुद्दीन दौला है उसने 30,000 आदमियों की आर्मी लाई और फिर ब्रिटिशर्स को हरा दिया। और उनकी जो कंपनी ऑफिशियल्स थे उनको कैप्चर किया, और फिर जो ब्रिटिशर की शिप्स थी उसको भी नहीं आने दिया, और सेंट विलियम फोर्ट को भी कैप्चर किया ताकि कोई ब्रिटिशर बंगाल के अंदर ना आ पाए। तो ये बात सुन के जो ब्रिटिशर्स थे वो अब बैटल ऑफ प्लासी की तैयारी कर रहे थे। फिर जब ब्रिटिशर्स ने ये सुना कि सिराजुद्दीन दौला ने उनके आर्मी को दफा किया बंगाल से, तो उन लोगों ने डिसाइड किया एक वॉर करने की। जो ब्रिटिश के मेन ऑफिशियल्स थे उन लोगों ने आर्मी भेजी ब्रिटिशर्स की रॉबर्ट क्लाइव के अंदर, ताकि वो सिराजुद्दीन दौला को मार सके। और उसके लिए सिराजुद्दीन दौला को मारने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर, जगत सेठ और ओम चंद और बैंक ऑफिशियल्स की मदद ली, ताकि इन सारों ने अपनी आर्मी कंबाइन की सिराजुद्दीन दौला को मार सके। तो इन लोगों ने हरा दिया सिराजुद्दीन दौला को 23 जून 1757 को प्लासी के अंदर, जो कि मुर्शिदाबाद से 22 माइल साउथर्न साइड से है। जिसकी बाद जो ब्रिटिशर्स की मेन चीज थी कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल वो चाहते थे वो हो पाया। और उन लोगों का एक पपेट रूलर था जो मीर जाफर था, जो कि कमांडर जनरल था सिराजुद्दीन दौला का। और मीर जाफर ने उनको बोला था कि मैं आपको 24 जमींदार साइड दूंगा बंगाल की, ताकि आप उधर पे रेवेन्यू जनरेट कर सके। फिर जो बंगाल में ब्रिटिशर्स थे उन लोगों ने अब बंगाल को कैप्चर किया। तो ब्रिटिशर्स ने जो कैप्चर किया बंगाल को बैटल ऑफ प्लासी की मदद से, पर फिर लास्ट में उन लोगों जो मीर जाफर था, जो पपेट रूलर था ब्रिटिशर्स का, वो उनका रेवेन्यू और नहीं दे पाए, क्योंकि ब्रिटिशर्स वो और भी ज्यादा रेवेन्यू मांग रहे थे ये मीर जाफर से। फिर क्योंकि वो उनका रेवेन्यू नहीं दे पाया तो ब्रिटिशर्स ने उसको दफा किया और उसके सन इन लॉ मीर कासिम को रखा उसके बदले नवाब बंगाल का। मीर कासिम ने उसको ब्रिटिशर्स को मिदनापुर और चंटागोनी डिस्ट्रिक्ट की रेवेन्यू कलेक्ट करने दिया, ताकि फिर जब उन लोगों ने ये कलेक्ट किया ये रेवेन्यू, ब्रिटिशर्स शॉक हो गए, क्योंकि उन लोगों ने मीर कासिम ने उनको दिया सबसे मेन जो जगह थी बंगाल की, उधर पे रेवेन्यू कलेक्ट करने दिया। फिर जो मीर कासिम था उसका कोई अलग ही इरादा था।
اس نے بنگال، اس نے اپنا جو کیپٹل ہے مین کیپٹل، تو ان لوگوں نے مرشد آباد، جو میر قاسم ہے اس نے اپنا یہ جو کیپٹل ہے وہ چینج کیا مرشد آباد سے مونگیر، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ برٹش کمپنی ہے وہ دیکھ سکے اس کو، اور اس نے مونگیر میں اپنی آرمی کو ٹریننگ دی یورپین ٹائپ کی، تاکہ وہ ہرا سکے یہ برٹشرز کو اور وہ دفاع کر سکے بنگال سے برٹشرز کو۔ میر قاسم نے جو فورس یوز کی وہ اس نے کمبائن کی تھی شجاع الدولہ، شاہ عالم سیکنڈ اور نواب آف اودھ سے، اور تھوڑی سی مغل ایمپرر سے بھی کی تھی آرمی جمع، تاکہ وہ ہرا سکے اس کو برٹشرز کو۔ پر جب برٹشرز کو اس کو ہرانا تھا، جب اس نے برٹشرز کو ہرانے کے لیے بیٹل آف باکسر ڈیسائیڈ کی، جو کہ جگہ تھی باکسر میں، بیٹل ہوئی تھی 22 اکتوبر 1764 کو، پر وہ تب وہ ان لوگوں نے بیٹل ہاری، کیونکہ جو برٹشرز تھے وہ ان لوگوں نے بہت زیادہ یوزفل گنز یوز کی تھی، اور وہ بہت زیادہ فیوچرسٹک گنز تھی جو اس نے یوز کی تھی قاسم کے اگینسٹ۔ اور اس وار کی بیٹل آف باکسر کی وجہ سے جو برٹشرز کا دبدبہ تھا وہ سارے ایک تو بنگال، اڈیشہ اور بہار میں پھیل گیا، کیونکہ اس نے بہت زیادہ خطرناک رولر میر قاسم کو ہرا دیا تھا، اور اس کی وجہ سے جو برٹشرز ہے وہ اس نے بنگال کی جو بنگال کی مین ایریا ہے اس کو بھی کیپچر کیا، اور انڈیا پہ بھی اب راج کرنے لگا، کیونکہ جو مین سب سے خطرناک رولرز تھے اس نے تو ان کو ڈیفیٹ کر ہی دیا۔ تو یہ تھی اس چیپٹر کی ڈیفینیشن، جو ہمارا چیپٹر تھا ایکسپینشن آف برٹش۔